आवाज़ ठीक है? मैंने मिस कर दिया कि पहले प्यार पे बोलना था, लेकिन कुछ लिखा है अभी। अ, मुझे लगता है प्यार ना सिर्फ दो लोगों वाला जो प्यार है ना उस तक नहीं सीमित होना चाहिए। प्यार हर एक रिश्ते में प्यार होना चाहिए। प्रेम को मकसद मिल जाए तब भी प्रेम दोस्ती है। दोस्ती हमेशा प्रेम में होनी चाहिए। तो उस पर कुछ कहानी जैसा लिखा है। मुझे कोई नहीं समझता। मुझे ये इससे पहले भूमिका दे दूँ, लड़कों के लिए है। जितने भी यहाँ लड़के बैठे हैं, अपने अंदर ना अपने एक स्ट्रॉन्ग चेहरे के पीछे बहुत सारी भावनाएं छिपी होती हैं सबके, और हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल बी स्ट्रॉन्ग, दे विल परफॉर्म। तो उस पर कुछ है। मुझे कोई नहीं समझता, क्या तुम मुझे समझोगी, आंखों से कहा था उसने। होठ वैसे ही निशब्द थे, आंखों से कहा था उसने। लड़कपन का वेग था या मन के अंदर चल रही आंधी, वो मेरी ओर किसी उम्मीद से ताक रहा था। वो नज़रें आज भी याद है मुझे। कुछ ऐसा था जैसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वो आज भी अलग है। उसके लड़कपन से 30वें साल की दूरियां साथ तय की है हमने, वो आज भी अलग है। जैसे किसी पत्ते पे सुबह की ओस की बूंदें होती हैं ना, वैसा पत्ता खिला सा होता है, और उस पत्ते पे उस ओस की बूंदों को संभालने की जो मशक्क़त होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ऐसे इस तरह की ज़िंदगी उनकी होती है। वैसा ही कुछ जोर पाती हूँ उसको देखकर। वो ना फूलों के रंगों वाला है, गुलाबी, नीला, हरा, पीला, फूलों के रंगों वाला। पर बार बार उसे स्याही के रंगों में डुबोकर काला कर दिया जाए। काला, बिल्कुल स्याही सा काला। सबको अपनी अपनी कहानियाँ जो लिखनी है उस स्याही से। अ मैन हू नीड्स टू परफॉर्म एवरीथिंग। सो सबको अपनी अपनी कहानियाँ जो लिखनी है उस स्याही से। कहानी कभी माँ के दर्द की, पत्नी के स्वाभिमान की, पिता के कारोबार की, बहन के दोष की, दोस्तों के स्वार्थ की। सारी कहानियाँ लिखनी है उसे। शायद उसके पास वो दोस्त होती। आगे बढ़ते हुए लोग हर रिश्ते में परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक दोस्त पीछे छूट जाती है। सो वी नीड टू मेंटेन दिस अ मैसेज। शायद वो दोस्त होती उसके पास जो बादलों से लड़ने की हिम्मत रखती और हवाओं का रुख उसके लिए बदल देती, और ले आती उस बारिश को जो सारी स्याही मिटा देता उसके बदन से। फिर वो बताता सबको कि देखो मैं रंगीन हूँ, प्यार के रंगों में रंगा हुआ रंगीन हूँ, मैं भी रंगीन हूँ। मुझे मत घसीटो इस स्याही के बाजार में। मैं प्रकृति को पसंद करता हूँ, मुझे पहाड़ पसंद है, मुझे फूल पसंद है, मुझे प्यार करना आता है। वो जो काला रंग तुम देखते हो ना, वो जो काला रंग तुम मेरे ऊपर देखते हो, वो मैं हूँ नहीं। मुझे बनना पड़ता है, मुझे बनना पड़ता है। सबकी कहानियाँ लिखने के लिए मुझे वो काला रंग बनना पड़ता है। सो काश उसके पास वो दोस्त होती जिसे कभी उसने लड़कपन में कहा था, मुझे कोई नहीं समझता, क्या तुम मुझे समझोगे। अब कविता जैसा कुछ है। सबने पहले प्यार की बात करी, फिर प्यार से मिले दुख की बात करी, फिर कि कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारी बात करी। तो मुझे, जैसे मैंने कहा पहली कविता में, कि दोस्ती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अब जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैसेज है कि प्यार होगा, दिल टूटेंगे, लेकिन खुद को संभालना है। तो उस बारे में है खुशियों का बाजार लगा, है खुशियों का बाजार लगा, क्यों ना अपनी झोली तो इनसे भर ले। खुदा ने भेजा है तुझे खिलने और खिलखिलाने, फिर क्यों मन में इतना शोर है, और हर बात में इतनी तेजी, और हर बात में इतना होर है। ठहर जा, सांसें धीरे कर, तेरे मन में भी नाचा करता एक मोर है। वो जो आज भी सावन के बादलों को देख इठलाता है। ठंडी सर्द हवा आज भी मीठे गाने से उसके पैरों को थिरका सकती है। तो ठहर, तो खुशियों का है बाजार लगा, क्यों ना अपनी झोली में तो इनको समेटे। चल मान लिया, अलार्म की घंटी सूरज से पहले तेरे घर को रोशन कर जाती है, और चांद तेरे घर आने से पहले वहीं कहीं बादलों में छिप जाता है। द बिजी स्केड्यूल। हाँ मान
हाँ, मान लिया उसने पूछना बंद कर दिया कि चाय पियोगी, या अब तुम्हारे पसंद की बिंदी उसके माथे पे दिखती नहीं है, तो क्या अपनी खुशियों को किसी गठरी में बंद कराओ? या नजरें उठाकर देखोगे उन दरख्तों को जो बतलाएंगी तुम्हें, याद दिलाएंगी उस गाने की जो कहता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। उन दरख्तों के पीछे की कहानी जो हम में से किसी और ने है ना जानी। मैं अब ये बताती हूँ कि हम सबको लग रहा है कि हमारा दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हम देखते हैं सड़कों पे लोगों को, बहुत सारे लोग बहुत सारी मशक्क़त से जीवन को जी रहे हैं। तो जब हम उनको देखेंगे तो विल फील लाइक कि हाउ ब्लेस्ड वी आर। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, टाइम कम है। उन दरख्तों के पीछे की वो कहानी जो हम में से किसी और ने है ना जानी, वहाँ अंधेरा है, वहाँ अंधेरा है, सूखा गला, सुनी आंखों में वो ढूंढ रहा अपनी ही परछाई है। उधर रात की सिलवटें भी रूठी हैं, उसके मन की तरह उसकी भी आशाएं कुछ ज़्यादा ही छोटी हैं। खाली हाथ खाली आंखों से पर हौसले से हर बार वो दरख्तों के आगे आता है, पर यहाँ फिर से उसी बेगैरत बदहाली को पाता है। उनकी दुनिया और ये दुनिया कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, उनकी दुनिया और ये दुनिया कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। दरख्तों के पीछे रूठी सिलवटें भूखी हरियाली है, और इधर प्यार दिखाते कुछ अच्छे बेजोर से लोग हैं। वहाँ एक सूखी रोटी, एक फूस का घर, एक बड़ा पेट, एक लंबी गर्दन, बड़ी सूनी प्यासी आंखें, कुछ टटोलती कुछ कहती, पर उन आंखों में भी तारों की टिमटिमाहट को देखकर एक सपना पलता है। वो भी सूरज की तपिश से जलता है। आसमान में उड़ती चिड़िया को देख मन उसका भी बदलता है। उसकी गति से अपनी गति को एक करने का मन उसका भी मचलता है। सो जब दरख्तों की कहानी को जानने के बाद क्या हमें हमारी खुशियों को गठरी में बंद करना जायज़ है? मुझे लगता है नहीं। सो सारी गठरियाँ खोल दो, है खुशियों का बाजार लगा, अपनी झोली में तुम इन सब को समेट लो।